हाय, आप सभी को ऑनलाइन वर्चुअल संडे स्कूल में स्वागत है। तो आइए हम आराधना शुरू करने से पहले प्रभु के निकट आए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 3 और उसका 6 में उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो आइए चलते हैं। इस रविवार आराधना में मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों का स्वागत करती हूँ। इस आराधना को आरंभ करने के पूर्व आइए हम सब परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, ताकि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहे। धन्यवाद 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 मेरे महान जीते अंगाकारी सामर्थ्य पिता परमेश्वर। फिर से प्रभु जी आज के इस विश्रामवार के दिन में प्रभु जी आपके चरणों तले आते हैं परमेश्वर पिता के तूने प्रभु जी मुझे चुना कि मैं प्रभु जी ऑनलाइन संडे स्कूल के माध्यम से प्रभु जी सभी लोगों के बीच प्रभु जी आराधना करने पाती हूँ परमेश्वर पिता। सचमुच प्रभु जी मैं इस काबिल नहीं थी, लेकिन तूने प्रभु जी मुझे चुना कि मैं प्रभु जी आराधना करने पाऊँ परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर पिता जो प्रभु जी आज के दिन को नहीं देखने पाते परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, लेकिन तूने प्रभु जी हम में से हर एक लोगों को जीवते को चुन कर रखा है परमेश्वर पिता कि हाँ प्रभु जी आपकी प्रभु जी स्तुति महिमा प्रभु जी करने पाते परमेश्वर पिता। आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता की जब मैं आराधना करूं परमेश्वर पिता, तो तू प्रभु जी मेरे होठों को खोल परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी इस आराधना के द्वारा प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ तुझको प्रभु जी स्तुति महिमा और धन्यवाद प्रभु जी मिलने पाए परमेश्वर पिता। और तुझसे क्या मांगू, तू तो मेरे मांगने और मेरे चाहने से बढ़कर प्रभु जी मेरी इच्छाओं को जानता है परमेश्वर पिता। फिर भी प्रभु जी मेरी नहीं वरन आपकी इच्छा परमेश्वर पिता स्वर्ग के राज और परमेश्वर पिता पूरी होने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। इस रविवार आराधना को आरंभ करते हुए हम गाएंगे साक्षीवाणी गीत संख्या 154। साक्षीवाणी गीत संख्या 154। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हो। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। आमीन। हम सब मिलकर परमेश्वर के पवित्र 10 आज्ञाओं को उच्चारण करके यूं कहें। परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि जो कोई उसका नाम अकारत लेता है निर्दोषी ना ठहराएगा। विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। मनुष्य हत्या मत कर, परिस्थिति गमन मत कर, चोरी मत कर, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। हे ईश्वर, मुझ में एक पवित्र मन उत्पन्न कर और एक स्थिर आत्मा मुझ में डाल। मुझे अपने आगे से मत हाँक और अपना धर्म आत्मा मुझसे मत ले।
प्रभु हम पर दया कर। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है लूका 7 उसका 11 से 17। लूका 7 उसका 11 से 17। लूका 7:11 से 17 पद में इस प्रकार लिखा है, थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रहे थे। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा, मत रो। तब उससे पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गया। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उससे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वह परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई, यहाँ तक आमीन। Luke chapter 7 verse 11 to 15. Soon afterwards he went to a town called Nain, and his disciples and a large crowd went with him. As he approached the gate of the town, a man who had died was being carried out. He was his daughter's only son, and she was a widow, and with her was a large crowd from the town. When the Lord saw her, he had compassion for her and said to her, "Do not weep." Then he came forward and touched the bier, and the bearers stood still. And he said, "Young man, I say to you, rise." The dead man sat up and began to speak, and Jesus gave him to his mother. Amen. अब हम समस्त क्रिस्टियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यो कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सिरजनहार है और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों को विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। अरे क्या हुआ तुम्हें? देखो ना, कल मैं गिर गई और मुझे चोट लग गई। क्या तुमने यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं की? क्या यीशु मसीह मुझे ठीक कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कई रोगियों को चंगा किया है, यहाँ तक कि उन्होंने मुर्दों को भी जिलाया है। मुझे तो यीशु मसीह के बारे में इतना कुछ पता ही नहीं था। अच्छा, कोई बात नहीं। तो चलो आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह किस तरह से रोगियों को चंगा किया करते थे। चलो। यीशु सहाय, क्या आपको पता है यीशु मसीह कितने सामर्थी है? उन पर विश्वास करने से हमारे जीवन में क्या क्या हो सकता है। हम चंगाइयाँ पा सकते हैं,
विश्वास के द्वारा हम कितने आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए आज के क्लास में हम पढ़ेंगे याईर के एक सरदार की पुत्री के विषय में और एक लहू बहने वाली स्त्री के विषय में। तो आइए बच्चों, हम आज का वचन पढ़ेंगे। तो आप भी हमारे साथ बाइबल को निकालिए। आज का वचन हमें मिलता है मरकुस 5 उसका 21 से 43 पद तक, मार्क 5:21-43। तो आइए हम इस घटना को एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें हुआ क्या था। एक बार जब यीशु मसीह नाव से पार होकर गए तो एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली। वे झील के किनारे ही थे कि याईर नामक आराधनालय के एक सरदार में से आकर उनके पांव पर गिर पड़े और उनसे कहा कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख दे कि वह जीवित रहे। बहुत भीड़ थी, इतने लोग थे कि भीड़ उन पर गिरते जाते थे। तो उन्हीं भीड़ में से एक स्त्री जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसने काफी हिम्मत करके, वह डर रही थी कि मैं कैसे जाऊं, लेकिन वह हिम्मत करके, विश्वास करके यीशु मसीह के पास गई और उसके वस्त्रों को छुआ। उसे मन में यह विश्वास था कि मैं अगर उसके वस्त्रों को ही छू दूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और जैसे ही उसने वस्त्र को छुआ, यीशु मसीह से सामर्थ निकली और वह चंगी हो गई। तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मुझे किसने छुआ? क्योंकि वह जान गया था कि मुझसे सामर्थ निकली है। तो चेलों ने कहा, इतनी भीड़ है और तू कहता है मुझे किसने छुआ? लेकिन यीशु मसीह ने यह जान गया था कि किसी ने चंगाई को पाया है और वह देखने लगता है। वह स्त्री डर जाती है, लेकिन वह हिम्मत करके पिता के पास आती है। उसने अपने वैद्यों के पीछे, अपनी चंगाई के पीछे काफी पैसे खर्चे कर दिए थे। उसने अपना सारा हाल यीशु मसीह को कह सुनाया। या सुनने के बाद यीशु ने कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तू कुशल से जा और इस बीमारी से बची रह। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदारों में से कुछ ने आकर कहा कि तेरी पुत्री तो मर चुकी है। लेकिन यीशु मसीह ने उनकी बातों को अनसुनी कर दिया। वहां पहुंचने के बाद लोग काफी रो रहे थे। तो पिता ने कहा, तुम क्यों रोते हो? वह लड़की मरी नहीं है, सो रही है। लेकिन लोग उसकी हंसी करने लगे। तब वह अपने कुछ साथियों को और उस बच्ची के माता पिता को लेकर अंदर गया और लड़की का हाथ पकड़कर कहा, तलीता कुमी, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तलीता कुमी का अर्थ है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और वह लड़की उठ पड़ी और चलने फिरने लगी। यीशु ने कहा कि इसे कुछ खाने को दो। हमने इस स्टोरी में 2 पॉइंट्स को देखा। एक, उस याईर के सरदार की पुत्री जो मर चुकी थी, लेकिन विश्वास के द्वारा से वह जिलाई जाती है। और दूसरे पॉइंट में उस स्त्री को जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जो काफी डरी हुई थी कि मैं यीशु मसीह के पास कैसे जाऊं, लेकिन अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस को लाती है और जाकर यीशु मसीह के वस्त्र को छूती है और चंगी हो जाती है। उसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। कितने वर्ष? 12 वर्ष। उसने 12 वर्ष तक पेशेंस को बनाए रखा। उसने कई वैद्यों के पीछे पैसे खर्च किए थे, लेकिन अंत में विश्वास के द्वारा से वह चंगी हो जाती है। इसी प्रकार हमारी लाइफ में भी कई प्रकार के ट्रबल आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, एग्जाम्स आते हैं। जब हम परेशान हो जाते हैं, हमारे पास ऑप्शंस नहीं रहता, हम इधर उधर परेशान हो जाते कि अब हम क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन ऐसे सिचुएशंस में हमें अपने पेशेंस को बनाए रखना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें विश्वास में बने रहना है। कई बार इन सब के कारण हम अपने एग्जाम को खराब कर देते हैं, फेल हो जाते हैं, लेकिन उस वक्त हमें डरना नहीं है। हमें आगे मेहनत करते जाना है, कर्म को करना है, क्योंकि कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। हम अपने जीवन में कहीं भी जाए, चाहे पढ़ने जाए, खेलने जाए, किसी एक्टिविटी को करने जाए, हमें हर एक बातों को पिता के हाथ में रख के जाना है। हमें प्रार्थना करके निकलना है। हम अपने जीवन में इस आदत को डालें कि हम कुछ भी करें, हम प्रार्थना करके करें, कि हम ट्रबल से बचे रहें, प्रॉब्लम से बचे रहें। कई बार ऐसा होता है कि हमने प्रार्थना किया, हमने तैयारी की, लेकिन हम फेल हो गए, लेकिन हमने उस चीज को अचीव नहीं किया। हमने जिस चीज में मेहनत किया वह चीज हमें नहीं मिली, लेकिन उस वक्त हम
हमें धीरज धरना है, पेशेंस रखना है, जैसे उस स्त्री ने रखा था। और हमें आगे बढ़ते जाना है निरंतर, कि हम बढ़ते जाएं, प्रभु में बढ़ते जाएं। तो बच्चों, इधर उधर की चीजों में हमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। जैसे उस स्त्री ने गलत वैद्यों के पीछे अपने पैसे को बर्बाद कर दिया था, लेकिन हमें उस याईर के आराधनालय के सरदार की तरह बनना है, जिसने विश्वास करके यीशु मसीह को जाकर कहा कि तू मेरी पुत्री पर हाथ रख कि वह जीवित रहे। अगर हम बात करें कि वेस्ट की चीजें हमारे जीवन में क्या है, तो वो जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, ऑनलाइन गेमिंग या दिन भर फोन में टाइम बिताना। कई बार हमारे माता पिता हमें बुला रहे होते हैं, लेकिन हम उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं और फोन में लगे रहते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अच्छी चीजों में समय बिताना है। हम जितना समय फोन में गेमिंग में बिताते हैं, उस समय से समय निकालकर, अच्छा समय बचाकर हम बाइबल पढ़ सकते हैं, स्कूल की पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, ताकि हम अच्छी चीजों को प्राप्त कर पाए, ताकि हम अच्छे वैद्य को अपने जीवन में पा सके। जिस प्रकार उस स्त्री ने पाया, उसने व्यर्थ की चीजों को छोड़ा, जिस प्रकार याईर के सरदार की पुत्री ने पाया विश्वास के द्वारा। तो बच्चों, यहाँ हमने एक नए शब्द को सीखा, तलीता कुमी। जब याईर के सरदार की पुत्री को यीशु मसीह जिलाने के लिए गए थे, वहां लोग रो रहे थे, दुखी थे, वे सोच रहे थे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उन लोगों ने कहा था कि यह लड़की तो अब मर चुकी है। वहां यीशु मसीह ने कहा वह मरी नहीं, वह सो रही है। यीशु मसीह उसके पास गए और तलीता कुमी कहा और वह बच्ची उठ गई। हम यहाँ देख नहीं पाएंगे कि यीशु मसीह ने कहा तलीता कुमी, जिसका अर्थ है हे लड़की, मैं तुमसे कहता हूँ उठ, और वह लड़की उठकर चलने लगती है। तो बच्चों, आइए हम देखते हैं कि आज के वचन में हमने क्या क्या सीखा। पहले पॉइंट में हमने सीखा कि यीशु मसीह के लिए सब कुछ संभव है। दूसरे पॉइंट में हमने सीखा कि चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमने फेलियर ही क्यों ना फेस किया हो, लेकिन हमें अपना विश्वास यीशु मसीह पर बनाए रखना है। और तीसरा पॉइंट हम सीखने पाते हैं, यीशु मसीह ही सच्चा चंगाई देने वाला और उद्धार करता है। उसके द्वारा ही हमें आत्मिक, शारीरिक या मानसिक चंगाई मिल सकती है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के वचन को आपने सीखा है और आप इसे अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे। ईश्वर सहाय। अभी समय है क्विज का। आशा करती हूँ कि आप सबों ने प्रभु के वचनों को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुना होगा। मैं उन्हीं वचनों से आप लोगों से 5 प्रश्न पूछूंगी, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको उत्तर बताने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप अपने उत्तर कमेंट करके बता सकते हैं, A, B, C या D। क्वेश्चन नंबर 1, एक स्त्री थी, उसे कितने वर्ष से लहू बहने का रोग था? ऑप्शन A 3 वर्ष, ऑप्शन B 2 वर्ष, ऑप्शन C 12 वर्ष, ऑप्शन D 8 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन C 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आकर उस स्त्री ने क्या किया? ऑप्शन A उससे विनती की, ऑप्शन B उसके वस्त्र को छू लिया, ऑप्शन C चुपचाप खड़ी हो गई, ऑप्शन D आकर गिड़गिड़ाने लगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन B उसके वस्त्र को छू लिया। क्वेश्चन नंबर 3, स्त्री के चंगे हो जाने के बाद यीशु ने उससे क्या कहा? ऑप्शन A तूने ऐसा क्यों किया, ऑप्शन B तू पीड़ित है, ऑप्शन C तू चंगी हो गई, ऑप्शन D पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन D पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। क्वेश्चन नंबर 4, यीशु आराधनालय के सरदार के घर पहुंचकर उसने लोगों को रोते चिल्लाते देखा तो क्या कहा? ऑप्शन A शांत हो जाओ, ऑप्शन B
लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। ऑप्शन सी, लड़की को सोने दो। ऑप्शन डी, इसकी मृत्यु कैसे हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। क्वेश्चन नंबर 5, तलीता कूमी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, चंगी हो जा। ऑप्शन बी, जीवित हो जा। ऑप्शन सी, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। ऑप्शन डी, चलने लग जा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। अरे तुम्हें तो चोट लगी थी ना? चोट लगी तो थी, पर अब मैंने यीशु मसीह को जान लिया है और अब मैं उन्हीं के कारण चंगी भी हो चुकी हूँ। वाह, अब मुझे लगता है कि तुम पूरे तरीके से ठीक हो चुकी हो। तो चलो कुछ गेम खेलते हैं। चलो चलो। आप सभी को मेरी ओर से सहाय। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों ने क्विज में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया होगा। अभी समय है गेम का, तो क्या आप सब एक्साइटेड हैं मेरे साथ गेम खेलने के लिए? मुझे पता है कि आप सभी लोगों को गेम बहुत ही पसंद है। तो गेम काफी इंटरेस्टिंग है और गेम कुछ इस प्रकार है कि आपकी स्क्रीन पर कुछ अक्षर दे दिए जाएंगे जो कि जंबलिंग फॉर्म में रहेंगे, यानी कि अक्षर आगे पीछे रहेंगे, जिसमें कि आपको बाइबल के कैरेक्टर का नाम पहचानना है और उसके साथ उसका अर्थ भी बताना है। सो आज के इस गेम से हमें यह पता चल जाएगा कि आप लोगों ने संडे स्कूल में कितनी पढ़ाई की है और कितने ध्यान से पढ़ाई की है। सो लेट्स स्टार्ट द गेम। इस कैरेक्टर का नेम है आदम, जिसका अर्थ है मनुष्य। इस कैरेक्टर का नाम है मूसा, जिसका अर्थ है जल से निकला हुआ। इस कैरेक्टर का नेम है हवा, जिसका अर्थ है जीवन। इस कैरेक्टर का नाम है इमानुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो बच्चों, क्या आप लोगों को गेम इंटरेस्टिंग लग रहा है? ये तो थे काफी इजी बाइबल कैरेक्टर्स के नेम। अभी जो सेकंड स्टेज है उसमें थोड़े डिफिकल्ट आएंगे, जिसमें कि संडे स्कूल के सारे क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इस कैरेक्टर का नाम है यूसुफ, जिसका अर्थ है परमेश्वर बढ़ाएगा। इस बाइबल कैरेक्टर का नेम है शामुएल, जिसका अर्थ है ईश्वर का सुना हुआ। इस कैरेक्टर का नाम है अब्राहम, जिसका अर्थ है बहुतों का पिता। इस बाइबल कैरेक्टर का नाम है एलिया, जिसका अर्थ है यहोवा मेरा परमेश्वर है। बच्चों, क्या आप सभी को गेम इंटरेस्टिंग लगा? ऑफ कोर्स आप सबों को गेम इंटरेस्टिंग लगा होगा और आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों ने इस गेम के थ्रू बहुत सारी जानकारी हासिल की होगी और ये भी आशा करती हूँ कि आप सभी को सारे कैरेक्टर्स के नेम के अर्थ याद रहेंगे। धन्यवाद। तो बच्चों, आज हम लोग बनाने वाले हैं वॉल हैंगिंग। इसके लिए हमें चाहिए कुछ इस तरह के व्हाइट पेजेस और इस तरह के गत्ते, सिजर,
glue, scale, pencil, eraser, sketch pens, poster colors और brush। तो अभी हम इस वाइट पेपर में कुछ फ्रूट्स ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे एक एप्पल। अब हम इसमें कलर कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एप्पल के लिए रेड पोस्टर कलर लिया है। इसी तरह से हम इसके पत्तों को भी कलर कर लेंगे। पत्तों के लिए मैं ले रही हूँ ग्रीन कलर। और अब हम इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। इसी तरीके से मैं और 8 फलों को बनाऊंगी। टोटल हमें 9 फल बनाने हैं और हम इसको सूखने का इंतजार करेंगे। अब हमारा एप्पल सूख गया है। अब हम इसे सीजर से केयरफुली कट कर लेंगे। अब हमारा ये एप्पल कट के तैयार है। अब हम इसमें कुछ फिनिशिंग करेंगे। मैं यहाँ पर 9 फलों को बना रही हूँ और ये हर एक फल पवित्र आत्मा के एक फलों को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रही हूँ प्रेम। इस तरीके से मैंने इसे प्रेम लिख लिया है और मैं इसे ब्लैक स्केच पेन की सहायता से इसको हाईलाइट कर लूंगी। हाईलाइट करने के बाद मैंने इसमें कुछ स्केच पेन से और डिटेलिंग कर दी है और ये प्रेम का फल कुछ इस तरह से दिखेगा। इसी तरीके से मैंने बाकी फ्रूट्स को भी ड्रॉ कर लिया है। ये प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। अब इनको हैंग करने के लिए हमें रिबन की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि मेरे पास रिबन नहीं है तो मैं यहाँ पर DIY रिबन बनाऊंगी। तो रिबन बनाने के लिए मुझे चाहिए फिर से ये वाइट कॉपी और मैं स्केल और पेंसिल की मदद से इसके ऊपर ये पतले पतले स्ट्राइप्स ड्रॉ करूंगी और इसमें मैं कलर फिल करके इसको स्ट्राइप्स में काट लूंगी। तो स्ट्राइप का कलर सूखने के बाद मैंने इसे कट कर लिया है और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम हर एक फ्रूट्स के ऊपर इसको चिपकाएंगे और यहाँ मैंने गत्तों को पीछे चिपका लिया क्योंकि पेपर बहुत ही पतला था। आप इसके जगह केजी शीट में भी ड्रॉ कर सकते हैं तो उसमें पीछे इस तरह के गत्ते चिपकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हमारे ये 9 फल है और इनके पीछे पीछे हम इस तरीके से स्ट्राइप्स को फेविकॉल की मदद से चिपका लेंगे। तो अब मैं इन सभी फ्रूट्स को वी के शेप में सजाऊंगी जिस तरह से हमें इन्हें हैंग करना है। तो सबसे पहले यहाँ प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। इस तरह से हम इन्हें वी शेप में सजा देंगे और इनके पीछे हम स्ट्राइप्स को चिपका देंगे फेविकॉल की सहायता से। और इस तरह से मैंने इसे वी शेप में सजा लिया है। वी शेप में सजाने के बाद मैंने इसके पीछे स्ट्राइप्स इस तरह से लगा दिए हैं और ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब इस वॉल हैंगिंग के ऊपर बनाने के लिए हम एक कबूतर बनाएंगे। कबूतर को हम कुछ इस तरह से पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे। और अब हमने इसमें एक कबूतर ड्रॉ कर लिया। अब हम इसे वाइट कलर और ब्लू कलर से मिक्स करके कलर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस
कबूतर के साथ आत्मा के 9 फलों को स्टिक कर दिए। यहाँ पर अब हम लोग इस ब्लैक पेन से आत्मा के 9 फल को लिखेंगे। और इस तरह से हमारा आत्मा के 9 फलों का वॉल हैंगिंग तैयार है। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 आइए हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद देंगे
धन्यवाद मेरे महान श्री अनंतकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके चरण तले आते हैं। सारा आदर महिमा और संसार तुझको देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने बीती रात ही हमारी सुनी ली और आज के नए मोड़ को देखने का मौका दिया पिता, कि हम आपके प्यारे प्रभु जी आपके वचन में प्यारे प्रभु विशेष कर मनन और चिंतन करना चाहते हैं। प्रभु तो आप सहायता और मदद कर, जैसे आपने अपने वचन में कहा कि तू मुंह खोल, मैं उसे अपने वचनों से भर दूंगा। हाँ प्यारे पिता, तो मैं तेरे सम्मुख अपने मुंह को खोलती हूँ, तो आप अपने वचन के द्वारा प्यारे प्रभु जी भरिए, ताकि जो इस वचन को सुनने वाले लोग हैं प्यारे प्रभु जी आपके वचन को सुनने के लिए अपने मनों और हृदय को तैयार करने पाए, ताकि प्यारे प्रभु जी आपका वचन प्यारे प्रभु जी उनके जीवन हृदय पट्टी पर लिखने पाए। हाँ पिता, जो आशीष आप इस वचन के द्वारा हर एक को देना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, प्यारे प्रभु तो आप सहायता और मदद करें। हर एक बातों में तुझको महिमा देती हूँ और इस प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, स्वर्ग आसमान में अपनी महिमा की प्रार्थना, आमीन। जो देश का वचन है जो हमें मिलता है इस प्रकार, याकूब 1 इसका 12 से 27। इस वचन में हम ये पाते हैं, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हम अगर पुराने नियम में देखें कि अय्यूब जो था, जब उसकी परीक्षा हुई, एक बात यहाँ एक और कहता है कि जब किसी की परीक्षा होती है तो यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से थी। हम सचमुच अय्यूब के वचन में ये पाते हैं कि अय्यूब की परीक्षा जो है परमेश्वर की ओर से नहीं थी, वो शैतान की ओर से थी। हम लोग बहुत अच्छी तरीका से ये जानते हैं कि जब परमेश्वर और शैतान जब आपस में मिलते हैं तो परमेश्वर कहता है, क्या तुमने मेरे दास अय्यूब को देखा है कि वो कैसा खरा मनुष्य है जो मेरी महिमा मेरी स्तुति और प्रशंसा करता है। शैतान ने उसे उत्तर दिया कि तूने उसे सब कुछ दिया है, इसीलिए वो तेरी प्रशंसा और महिमा करता है, लेकिन तू यदि उसकी सारी चीजों को उससे ले ले तो क्या वो तेरी निंदा ना करेगा? सचमुच। लेकिन परमेश्वर ने जब उससे कहा कि जा तो उससे सब कुछ ले ले, और जब शैतान ने उसके जीवन में अपने हाथ को डाला और उसके जीवन में परीक्षा को लाई, लेकिन उसने बहुत ही विनम्रता पूर्वक ये बात को कहा कि परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर का नाम कर दिया। सचमुच आज हम मनुष्य को भी जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है तो हमें भी अय्यूब की तरह खड़ा एकदम रहना चाहिए। जैसे और भी बाइबल में लोग हैं, दानियल है, यूसुफ है। यूसुफ के जीवन में भी हम देखते हैं कि जब पोतीफर के पत्नी के द्वारा उसके जीवन में बात को डाला गया कि तू मेरे संग रह, तो उसने इनकार किया और वो परीक्षा से भाग गया, उसके सामने से भाग गया ताकि वो परीक्षा में ना पड़े। आप सभी YouTube में बहुत सारी वीडियोस को देखते होंगे। आपने देखा होगा कि एक वीडियो जो है सारे लोग जो है क्रूस लेकर चलते हैं, सभी जो है वो अनंत जीवन की ओर बढ़ते हैं। मैं ये स्टोरी इसलिए बताना चाहती हूँ कि जब हम जन्म लेते हैं तो हम यीशु मसीह में उसके क्रूस को उठा लेते हैं। मत्ती 7 उसका 13 और 14 में इस प्रकार लिखा है, सकीत फाटक में प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उस से प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकीत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। जब मैं संडे स्कूल जाती थी, जब मैं बहुत छोटी थी, तो हमें भी ये स्टोरी सुनाया जाता था कि 2 रास्ता है, एक सकरा एक चौड़ा है। जो चौड़ा मार्ग है जो शैतान का रास्ता है, वहाँ बहुत सारे प्रलोभन की चीजें हैं जो हमें अट्रैक्ट करती है और हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। लेकिन जो सकरा मार्ग है जिसमें हमें चलना है, जिसमें बहुत सारे कांटे हैं, पत्थर है, दुख है, तकलीफ है, लेकिन वो अनंत जीवन के लिए। जब मैं छोटी थी तो मैं ये सोचती थी कि मरने के बाद मुझे वहाँ जाना है और चूज करना है कि ये दोनों रास्ता में से मुझे किसे चलना है। लेकिन जब मैंने मसीह को जाना और जब आज ये जानती हूँ तो मुझे ये मालूम चला कि जब हमारा जन्म होता है तो हम जन्म से ही उस 2 मार्ग में से एक मार्ग पे चलने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, और हमारा निर्णय क्या होता है ये हम नहीं जानते कि हम किस मार्ग पे चल रहे हैं। वैसे ही जो स्टोरी मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि सारे लोग जो क्रूस उठाकर चल रहे हैं और उन्हें उसमें से कई लोग जो है आरी लेकर वो क्रूस को काटते हैं ताकि उसका बोझ जो कम हो जाए। कई लोग ये कहते होंगे, प्रभु ये क्रूस बहुत भारी है, मैं कैसे चलूंगा, मैं कैसे संभालूंगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ पिता, और आप एक काम करिए ना, ये बोझ मेरे ऊपर से ले लीजिए, थोड़ा सा काट देता हूँ प्रभु। और ये जो है ये काटने के द्वारा हम क्या करते, परीक्षा में पड़ते हैं।
क्योंकि हम अपने जीवन से हम देखते हैं कि हम प्रतिदिन जो पाप करते हैं हम परीक्षा में गिरते हैं। जैसे इसमें कहा है कि जो परीक्षा है वो क्या हमारे जीवन में क्या उत्पन्न करती है, अभिलाषा। अगर हम उत्पत्ति निकालेंगे, उत्पत्ति 3:6 इसमें हवा के बारे में लिखा है, उसने फल को देखा और फल को देखने के बाद उसके मन में अभिलाषा आई कि ये बहुत ही सुंदर, खाने में बहुत अच्छा है, ये बहुत स्वादिष्ट है, इसे खाऊंगी तो मैं परमेश्वर के स्वरूप हो जाऊंगी। तो हम इस तरह से जो है हम पाप नहीं करते। और एक वचन है मत्ती 6:22, उसमें भी लिखा है शरीर का दिया आंख है और यदि तेरी आंख निर्मल ना हो तो सारा शरीर जो है वो पाप में है। सचमुच ये सारे वचन जो है हमें बतलाता है कि हम प्रतिदिन पाप करते हैं और हम शैतान की मार को पकड़ लेते हैं और हम परमेश्वर से कहते हैं प्रभु ये जो क्रूस है बहुत भारी है, आप इसको मेरे ऊपर से हटा लीजिए। और हम बहुत खुश होते हैं जब ये हमारे ऊपर से हल्का हो जाता है, हम बड़ी आनंद से आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि आगे जो बहुत बड़ा सा खाई उसे इसी क्रूस के द्वारा हमें पार करना है। मेरे प्रियो, मैं ये वीडियो के बारे में इसलिए बताना चाहती हूँ कि हम केवल वीडियो देखे नहीं, उसे समझे। और जब हम कई बार हमें जो है ये वीडियो में जब हम देखते तो हमसे कहा जाता है कि फॉरवर्ड करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स करें। लेकिन क्या सचमुच में हम जब उसे शेयर करते हैं या उसमें कमेंट्स करते हैं तो हम क्या उसे समझते भी हैं कि यूं ही हम उसे कमेंट करना या शेयर करना हमारा एक काम है कि हमें इसे करना है, बस ये हमारा ये ड्यूटी हो जाता? नहीं मेरे प्रियो, उसे हमें बहुत अच्छे से समझना है। जब मैं इस बात को समझी कि प्रतिदिन मेरे मोबाइल पे वो वीडियो है मैं देखती हूँ और प्रभावित होती हूँ, क्योंकि सचमुच में ये कहता है कि प्रभु मेरे जीवन के हर एक पन्ने पर तू वो लिख दे कि मैं उसकी भागी हो जाऊँ। क्योंकि सचमुच हम पापी मनुष्य, हम इस योग्य नहीं कि वो पाए। क्योंकि यहाँ पहला भी पद में यही कहता है 12 में कि जीवन का वह मुकुट पाएगा। और मेरे प्रियो, बाइबल बतलाती है पहला पत्रस 1:4 में परमेश्वर जो है हमें मुकुट देने वाला है, विराज देने वाला है। और प्रकाशित वाक्य 2:10 में भी हमें कहता है कि वो तुम्हें अनंत जीवन का वो मुकुट देना चाहता है। सचमुच क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम अपना क्रूस प्रतिदिन काट रहे हैं? क्या उस खाई के लिए हम जो वहाँ जाना है हमें उसके लिए हम तैयार है? तो यदि हम आज अगर हम धोखा में इस बात में हम सोचते हैं कि हम उसके लिए तैयार हैं, तो मेरे प्रियो जागिए, क्योंकि ये समय ऐसा है। मैं 2-3 बातों को रखना चाहती हूँ। जैसे इसमें एक वचन को कहा है 19 में, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और वैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। 22 में भी कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो जब मैं वीडियो देखती हूँ तो लोग जो है क्या मैसेज सुनते हैं, उसमें तो हाय हेलो करते रहते हैं। तो क्या हम वचन सुन रहे हैं? यहाँ साफ बात करता है कि मेरे प्रियो धोखा मत खाओ। परमेश्वर हमें कहता है कि वचन को सुनना है और सुनकर उस पर चलना है। तो हम सुन कब रहे हैं? हम तो आए दिन ये करते, जब भी वीडियो आता है तो हम उसमें पहले लिखते हैं सुसाइड। तो क्या मैंने मैसेज सुना? जब हम सुनेंगे ही नहीं तो हम उस पर चलेंगे कैसे? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आप ये सोचिए कि हम जब मैसेज करते हैं तो कितना डिस्टरबेंस होता है। कई लोग ध्यानपूर्वक वचन को सुन रहे हैं, क्योंकि आज जो है हमें ये बहुत जरूरत है कि हम उस अनंत जीवन की रोटी को जो हमें प्रतिदिन मिलती है वचन के द्वारा, हम उसे सही में वास्तविक रूप से ग्रहण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आज ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हम सभी जानते हैं कि इस महामारी काल पर हम आज चर्च नहीं जा सकते, तो हमें जो ऑनलाइन जो सुविधाएं मिल रही है तो हम उसका मिसयूज ना करें। क्योंकि आप खुद जानते हैं कि मैसेज सुनने हम फ्रंट टू फ्रंट देखना चाहते हैं कि हाँ मैसेज जो बोल रहा है, क्योंकि ध्यान एकदम हमारा वही रहता है कि जो मैसेज हमारे पास आ रहा है वो कितना प्रभावित है। परमेश्वर मुझे आज रोटी दे रहा है, मैं उससे तृप्त हो रहा हूँ या नहीं। लेकिन उस रोटी को खाकर हम तृप्त होना चाहते जरूर है, लेकिन हम बीच में क्या करते हैं? मेरी फैमिली की ओर से सुसाया है, आज का दिन
जो भी दिन है हम उसके लिए कहते हैं ये दिन आपको मुबारक हो। हम क्या रुक नहीं सकते 2 मिनट के लिए? हम इंतजार नहीं कर सकते क्या कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए इतने दिन से इतने समय से रुका है कि हम नाश ना हो, अनंत जीवन पाए, तो क्या हम उसके लिए 2 मिनट समय निकालकर वचन नहीं सुन सकते हैं? मैं और भी बातों को कहना चाहती हूँ। जब मैं चर्च जाया करती थी तो चर्च के बाहर में लिखा होता है, कभी कभी मैं नहीं जानती और चर्च में, लेकिन हमारे चर्च में लिखा होता है कि जूते चप्पल जो है बाहर उतार कर आए और मोबाइल कृपया करके स्विच ऑफ कर दें। हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम उस चीज को इग्नोर करते हैं। क्या सचमुच में हमें पढ़ना नहीं आता? मैंने हमेशा ये चर्च में देखा है कि जब भी मैसेज आता, पूरे आराधना सिस्टम में यही होता है, किसी का फोन बज रहा है और उसे रिसीव करते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं वो वही नहीं जानते। और यहाँ साफ बात बोलता है कि धोखा मत खाओ, क्योंकि अगर हम पुराने नियम में देखें तो परमेश्वर हमें दोषी ठहरा और मेरे प्रियो कहता है कि परमेश्वर के हाथ से हमें बचे रहना, क्योंकि परमेश्वर के हाथ से अगर हम यदि नहीं बचेंगे तो हम नाश किए जाएंगे। सभी हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है, जो हमें मार्ग दिया है, वो सकरा मार्ग, जिससे हमें चलना है। बहुत दुख है, तकलीफ है। आज हम जो भी इस वचन के द्वारा जो प्रलोभन हमारे जीवन में आता है, गलाती, आप जानते हैं गलाती 5:16 से 22 में, उसमें कई प्रकार की अभिलाषा हमारे जीवन में आती है। तो हम क्या यूसुफ की तरह उस अभिलाषाओं में फंसते हैं या भाग जाते हैं? हमें स्थिर रहना है, हमें भागना है। यही कहना चाहते हैं कि हमें जो है यीशु मसीह के उस वचन को जो हमारे लिए ठहराया गया है कि हमें उससे भागना है। उत्पत्ति 4 उसका 7 में लिखा है, तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होती है और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। सचमुच जब हम इस वचन के बीच में हम कहीं और ध्यान लगाते हैं, हमारे डोर के सामने में शैतान खड़ा नॉक करता है और कहता है दरवाजा खोल, देख मैं आया हूँ तुम्हारे लिए, बहुत सारी चीजें लाया हूँ जो तुम्हें चाहिए। मैं जब छोटी थी और मैं कार्टून हमेशा देखा करती थी, उस कार्टून पर एक 2 चीज बहुत अच्छा दिखाया जाता था कि एक शैतान जो है वो बगल में रहता है और एक जो अच्छा दूत है वो बगल में खड़ा रहता है। शैतान कहता है ये तुम्हें करना होगा, ये तुम्हें करना होगा, और जो अच्छा दूत होता है वो कहता है ये तुम्हारे लिए गलत है, ये तुम्हारे लिए गलत है। मैं उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हाँ, शैतान जो से कैसे करता है, अपने साथ में वो जो त्रिशूल ले लेता है, भोग के बोलता है नहीं तुम्हें तो ये करना होगा। तो क्या आज शैतान हमें ये बार बार हमें मैसेज के दौरान में यही कहता है, अरे मैसेज करो ना, इसको सहाय करो ना, हेलो कहो ना, क्या होगा, मैसेज तो सुन रहे हैं ना, हमारा संदेश जो है पहुंच रहा है वहां तक, क्या लेकिन अपने हृदय पर हम लिख पा रहे हैं? आज बहुत जरूरी है कि हम उसे अपने हृदय पर लिखें, ताकि जो भयानक दिन आने वाले हम उसके लिए तैयार हो सकें। मेरे प्रियो, आज हमारे पास बाइबल है, मनचाहा बाइबल है। मैं इसे बड़े प्रेम से खरीदी, इसका दाम चुकाई और इसे पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन यदि आप किसी और की बाइबल पढ़ेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार परमेश्वर का जो वचन है हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है कि अंत के समय में हम उसके लिए तैयार हो सके। हमारा जो सामने वाला विरोधी है वो भी वचन से बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप सभी जानते हैं जब परमेश्वर यीशु मसीह की परीक्षा शैतान के द्वारा हुई तो वो अन्य बातों से नहीं, लेकिन वचन के द्वारा ही से उसकी परीक्षा ली, कि ताकि उसकी और परमेश्वर का जो आपस में बात है वो वचन के द्वारा ही हुआ और यीशु मसीह स्थिर रहा। तो आज हमारे जीवन में जो ये आती है तो हम क्या स्थिर नहीं रह सकते? हमें मालूम है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम मात्र मनुष्य, हमें ये योग्यता नहीं, काबिलियत नहीं, लेकिन हम वो सामर्थ मांग सकते हैं कि परमेश्वर हमें वो शांति दे, वो स्थिरता दे कि हम उसमें टिके रह सके। इसमें जैसे एक वचन 23 में, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण पे देखता और इसीलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा दिखता था। मूसा को 10 आज्ञा दिया गया और जब वो पहाड़ पर चढ़ा 10 आज्ञा लेकर आया तो उसका मुंह देखने लायक था, वो चमक रहा था। आज हम तैयार होते हैं किसके लिए हम नहीं जानते। आज हमें जानने की आवश्यकता है कि हम किसके लिए तैयार हैं। हमें परमेश्वर ये नहीं कहता है कि तैयार नहीं होना है,
तैयार होना है, लेकिन हमें परमेश्वर के लिए तैयार होना है, हमें शैतान के लिए नहीं तैयार होना, क्योंकि शैतान निरंतर, जैसे उत्पत्ति 4:7 में कहता है कि वो तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, छुपा है, तुमसे यही लालसा करता है कि तुम जो है अब उसके तरफ अब यीशु मसीह भी अपने चेलों से कहता है कि शैतान तुम्हें गेहूं की नाई फटकने वाला है। तो क्या हम शैतान को अपने आप को सौंप दे कि आपको जो करना है मेरे साथ करिए? नरक बहुत अच्छी जगह है, आप सोचते हैं ना, वहां जाने से बहुत कुछ मिलेगा लगता है, लेकिन मेरे प्रियो सबसे पहला ये चीज है कि जब हम गिरते हैं तो हमें गिरना भी नहीं देता यीशु मसीह, हमारा हाथ थाम लेता है। मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो देखा था कि एक बच्चा अकेला रो रहा था और उसे परमेश्वर को कोस रहा था कि आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मेरे माता पिता को मुझसे छीन लिया, मेरा सब कुछ आपने ले लिया, मैं अकेला हो गया हूँ। और लोग उसे पापी कह के मार रहे थे पत्थरों से, लेकिन उसे एक भी पत्थर नहीं छुआ, वरन यीशु मसीह उसके पीछे खड़ा था और यीशु मसीह लहूलुहान हो गया। उस बच्चे के सामने एक पत्थर आया जो लहू लगा हुआ था, उसने जैसे ही देखा वो और डर गया और कहने लगा मुझे चोट लगी है, खून निकल रहा है, यीशु मसीह आपको दिखता नहीं है क्या? यीशु मसीह उसके सामने था तो वो कहता है तूने तो मुड़कर देखा ही नहीं कि चोट किसे लगी है। आज सचमुच में क्या हम यहाँ 26 में भी क्यों कहता है, तो यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। उसने तो यीशु मसीह को कोस रहा था, वो तो सोचा ही नहीं, यीशु मसीह का सारा जो बलिदान है वो व्यर्थ चला गया। हम तो प्रतिदिन बोलते यीशु मसीह मेरे लिए कोड़े खाओ, मेरे लिए आप सूली पर चढ़ जाओ। क्या यही दिन हम देखने के लिए यीशु मसीह के लिए हम क्रूस पर चढ़ाते रहे? मेरे प्रियो, जो दुख यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा, आपको और मुझे सहना था, वो यीशु मसीह ने सहा। यीशु मसीह का शरीर का एक भी अंग ऐसा नहीं था जो लहूलुहान ना था, सारा शरीर लहूलुहान था। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। सोचिए, इतनी सारी भीड़ में से वो हमें चुना अपनी महिमा के लिए, अपना स्वर्ग का राज छोड़कर हम जैसे पापियों के लिए आया। तो आज क्या हमें एक छोटी सी बात कही गई है कि हम परीक्षा में स्थिर रहे ताकि वो अनंत जीवन की मुकुट पाए। अनंत जीवन का मुकुट हमें बहुत बड़ी आशा दी है कि विश्वास के द्वारा हम धन्य लोग हैं, है ना। हम जैसा इमेजिन करेंगे हमारे लिए वैसा मुकुट रखा है। आप जैसा सोचेंगे कि मेरे में लाल हरे नीले पीले मोती लगे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उसके लिए मेहनत करें, कीमत चुकाइए यीशु मसीह के लिए। आज अपने वचन के द्वारा यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाइए ताकि आपका और हम सबों का जीवन इस अभिलाषा से हम भाग सके जो हमें बार बार मृत्यु की ओर खींचती है। और वो मृत्यु जो है वो बहुत ही भयानक है। हमें उस मृत्यु से खुद को औरों को भी बचाना है। बहुत एक अच्छी बात कही गई है कि जो मसीह जो है वो एक कैंडल है और कैंडल का काम है खुद जल जाना लेकिन दूसरों को रोशनी देना। जैसे वचन में कहता है कि दिया जलाकर उसको दीवार के ऊपर रखते हैं, उसे टोकरी से ढांपते नहीं कि रोशनी वहां तक ना पहुंचे, है ना। तो हमारा जो जीवन है, मसीह जीवन है, वो हमें जलना है, औरों को बचाना है, खुद बचना काफी नहीं है। और एक वचन को मैं बोलना चाहती हूँ, व्यवस्था विवरण 8 उसका 1, जो आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसीलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। तो ये बहुत बड़ी आशा है हमारे लिए। हमारे पूर्वजों को जो शपथ जो आज्ञा दी थी अब्राहम से, मैं तुम्हें एक देश दूंगा जो तुम्हारे लिए होगा, तो वो केवल अब्राहम, इसहाक और याकूब के लिए नहीं, वो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने हमारे लिए वो मोल लिया है, तो हमें भी उसके लिए मेहनत करना है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें इस वचन के लिए। धन्यवाद मेरी महान जीते हुए कार्य दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपने वचन से हम सबों को प्रकाशन किया और हर एक बातों को प्रभु जी रखने में तूने आप सहायता और मदद की। पिता
हर एक सुनने वालों के तू संग साथ हो और उनकी अगुवाई कर, ताकि पिता वो आपके वचन को सुने और उस पर चले। और प्यारे प्रभु जी, विशेषकर जो इस यूट्यूब के माध्यम से जो भी संडे स्कूल चल रहा है, प्यारे प्रभु जी, तो आप इसमें बहुत ऐसे आशीष दे प्यारे प्रभु जी, की निरंतर तेरी सेवा, तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा होते रहने पाए। हाँ प्यारे प्रभु जी, सचमुच आपने हमें कैंडल के रूप में इस्तेमाल किया है कि हमको जलना है, और प्रभु जी तो आप सहायता कर कि हम जल सके, हम उन कैंडलों की तरह ना हो प्यारे प्रभु जी जो आंधी आते हैं, तूफान आते हैं तो वो बुझ जाते हैं। प्रभु तू आप अपने हाथों से उस कैंडल को जलने में तू आप सहायता मदद कर कि हर एक तक आपकी प्रकाश पहुंचने पाए। प्यारे पिता, तुझसे क्या मांगे, हमारे मांगने से पहले तू सब कुछ जानता है और अपने लोगों को अपने स्वर्गीय भंडार से आशीष को देता है। जिन बातों को मांगने से रह गई हूँ, तू अपने स्वर्गीय भंडार से हर एक को नाम बाय नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से दीजिए, यीशु के नाम से, आमीन। मुझे तो बहुत मजा आया गेम खेलकर और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। क्या तुम्हें मजा आया? हाँ, मुझे भी बहुत मजा आया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, जो मैं अपने छोटे भाई बहनों और दोस्तों को जरूर सिखाऊंगी। और आप लोग जो इस वर्चुअल संडे स्कूल को देख रहे हैं, क्या आपने भी बहुत कुछ सीखा? जरूर सीखा होगा। तो आप लोग भी अपने छोटे भाई बहनों को जरूर सिखाइएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा। कुछ मिसिंग नहीं लग रहा है? लाइक हमने गेम भी खेला, टीचिंग भी किया, बचा क्या? अरे हमने एक्शन सॉन्ग नहीं किया। अरे यार, तो चलिए हम परमेश्वर पिता की महिमा करें इस एक्शन सॉन्ग से। चलिए चलो। साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। सीटी बजाओ और ताली बजाओ, अरे झूमो और नाचो और आवाज उठाओ। सीटी बजाओ और ताली बजाओ, झूमो और नाचो और आवाज उठाओ। तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए।
मसीह की जय गाए, हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए, हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। अब समय है स्किट का। आप लोग स्किट देखिए। और रौनक भाई, मेरा चार्जर याद है ना? अरे ठीक है, आप लोग स्किट देखिए। आज के स्किट में हम देखेंगे कि आज का युवा कैसे अपने जीवन में संसारिक वस्तुओं को अपनाते हैं और कैसे पवित्र आत्मा हमें परीक्षा में पढ़ने से रोकता है। यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सबको यीशु सहाय। आज कौन कौन वचन याद करके आया है? तुम लोग को वचन याद करने के लिए बोले थे ना? हमेशा संडे स्कूल आते हो पर कुछ भी याद नहीं करते, प्रभु की बातों पे एकदम ध्यान नहीं देते हो। और चलो रौनक बोलो आज का वचन। यीशु सहाय, आज का वचन हम लोग को मिलता है नीति वचन 3:6। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। हमेशा रौनक ही वचन याद करके आता है। तुम लोग भी कभी याद किया करो। हमेशा संडे स्कूल आते हो, क्या सीखते हो? अगले संडे से तुम लोग भी वचन याद करके आओगे। देखो का टाइम हो रहा है, जल्दी देखो। ठीक है, पहले बाइबल पढ़ लेते हैं खुद के। हेलो, हाँ बोल। और क्या कर रहा है? अभी तो उठे बाइबल पढ़ने जा रहे थे। अभी क्या बाइबल पढ़ेगा? बाइबल की नाम नहीं पढ़ेगा। पति का नाम सुना है? हाँ, मैं पति नाम करता हूँ। बाइबल कभी भी पढ़ लेना। नहीं रौनक, ये सही नहीं है। पहले बाइबल पढ़ लो। तीनों को फोन लगा। अच्छा ठीक है, हम कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी। मार क्या कर रहा है? पकड़ उसको, पकड़, गाड़ी उठा मार। अरे भाई तुम्हें मार यार, क्या कर रहे हैं? मार। ठीक है, एक नंबर। फिर पीछे जा। अरे भाई क्या कर रहा है? चल गए। रौनक उठो, तुम्हारा पबजी बैन हो गया है। उठो। मजाक कर रही है। अरे न्यूज़ में देखो, आ रहा है। कौन से लोग कॉल करते हैं? हेलो अंशुल। हाँ बोल। क्या सुनने में आ रहा? मम्मी बोलती पबजी बैन हो गया। क्या बोल रहे यार? पबजी बैन हो गया बोलती मम्मी। पबजी बैन हो गया? अभी बोलती, न्यूज़ सब में दिखा रहा। कैसे? नहीं पता भाई, अब क्या करेंगे हम लोग? अरे भाई पबजी मेरा सब कुछ था। अरे भाई पबजी तो मेरी जिंदगी था भाई। पबजी मेरा सब कुछ पढ़कर पबजी था भाई। क्या करे भाई, अब क्या करेंगे भाई हम लोग? और रौनक पबजी बैन होने के कारण डिप्रेशन में चला जाता है। हाँ बता भाई, पबजी बैन हो गया। ऐसे बात के इतना दुखी? भाई पबजी मेरा सब कुछ था। मेरा रातों की नींद और दिन का चैन हो गया भाई। मैं तुम्हें असल दुनिया दिखाता। सबसे पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम डाउनलोड कर। यहाँ जो तुम्हें सुख और चैन मिलेगा और कहीं नहीं। नहीं रौनक, ये सही नहीं है। तुम्हें यीशु मसीह के पास आना चाहिए, ना कि इस संसार के पास। ये देख, मैं फॉलोअर। ओ भाई, देखा ना, इसमें लड़के के दोस्त सब बना सकते हैं। सही में? अरे इसमें तो बहुत मजा आ रहा है यार। करके देख, मजा आएगा। अरे बहुत टाइम हो गया, हम जा रहे ना। ठीक है। क्या भाई, कैसा है? तेरा चार्जर कब देगा? अभी नहीं भाई, बाद में बिजी है।
भाई मेरे और मेरे दोस्त के लिए भी टाइम निकाल लिया करो। ये लड़की लोग से बात करके मुझे क्या मिल गया, मुझे क्या मिल गया, मुझे क्या मिल जाएगा, इसे एक बार चटके तो दे, दुनिया का नशा भूल जाएगा। ये दुनिया धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं। हम लोग हवा में रहेंगे भाई, हवा में। ठीक है भाई, सोचेंगे इस बारे में। अभी गर्लफ्रेंड के साथ हम बात कर रहे, बहुत टेंशन वाला बात है। ठीक है भाई, मैं और मेरा यार हमेशा तेरे लिए रहेगा। नहीं, क्या हुआ भाई? मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से ब्रेकअप कर ली। कोई बात नहीं भाई, गर्लफ्रेंड तो और भी मिल जाएगी। अभी अपने गम को भुलाने के लिए मेरे दोस्त से दोस्ती कर ली। नहीं रॉबर्ट, ये सब सही नहीं है। इन सब चीजों से तुम स्वर्ग राज को नहीं देख सकोगे। अच्छा नहीं लग रहा भाई। दूसरी बार पी के तो दे। गाना चल रहा था लेकिन मजा आ रहा। अरे यार क्या करें, पीने का बहुत मन हो रहा है, पैसा भी नहीं है यार मेरे पास। अरे याद आया, पता है मामा यार, आज का मेरा कोटा तो हो जाएगा। और इसी तरह से रौनक पूरी तरह से पाप में गिर जाता है। आंटी कैसे हैं आप? ठीक है, तुम कैसे हो? हम भी ठीक है। और रौनक कैसे आजकल दिखता भी नहीं है? अरे रौनक के बारे में क्या बताएं, कल नशा करने लग गया है, कोई सुनता ही नहीं है, घर में भी नहीं रहता। तुम ही घर आ जाना, समझाओ सुबह जाए। ठीक है, मैं आपके घर आऊंगी। जी सर। क्या हुआ माँ? बेटा तबीयत बहुत ख़राब हो गया है और दवाई खरीदने के लिए भी घर में पैसे नहीं बचे हैं। चल ठीक है, हम देख के कुछ इंतजाम करते हैं। रौनक का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ अंशुल सुन ना। हाँ बोल भाई, घर में थोड़ा पैसा का दिक्कत हो रहा है, कुछ हो पाएगा क्या? कहीं जुगाड़ कर पाएगा? पैसा? भाई हम कोई पैसों से के बारे में नहीं जानते भाई। कैसा पैसा, किसका पैसा, हम नहीं जानते भाई। भाई देखना भाई, कुछ करना भाई। मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा भाई। हेलो हेलो हेलो। अरे अंशुल, हेलो हेलो। रौनक का कॉल आ रहा है। हेलो सुन अनमोल, कुछ काम कर रहे थे भाई, पैसा थोड़ा जरूरत है घर में। पैसा वैसा नहीं है मेरा भाई। हाँ कुछ काम है तो बोल। नहीं भाई देखना भाई, कुछ होगा। अच्छा देखते हैं, होगा तो हम उसको कॉल करें, ठीक ना भाई? अरे अरे अरे, याद आया, अपना अभिषेक भाई को तो हम भूल ही गए, उसको कॉल करते हैं। अरे रौनक भाई का कॉल आ रहा। हेलो हेलो। हाँ भाई बोल। सुन अभिषेक भाई, घर में माँ बीमार है, घर में पैसा नहीं है भाई, कुछ करना। भाई पैसा तो नहीं मेरे पास, पीना है तो बोल, पिलाना है तो बोल। अरे भाई देखना भाई। नहीं पैसा से नहीं है भाई, ये रख रहा। अरे सुन ना, हेलो हेलो हेलो। अरे दीदी हाँ। कैसे हो रौनक? कैसे साहब? क्या हुआ? इतना परेशान से क्यों हो? ये क्या हो गया? मम्मी का तबीयत बहुत खराब है, घर में पैसे भी नहीं है इलाज के लिए। जो पैसे थे उसको मैंने अपने सूट की रात में उड़ा दिया। देखो रौनक अपने आप को, अपनी हालत देखो, तुम क्या से क्या हो गए हो। शायद अगर तुम बुरी संगति में नहीं पड़ते, ना पैसों को फालतू चीजों में खर्च करते, तो आज तुम्हारे पास वही पैसे बचते। उन्हीं पैसों से तुम माँ का इलाज करवा सकते थे। यहाँ तक कि गलत काम करने पर परमात्मा ने तुम्हें आवाज भी दी होगी कि रौनक नहीं, ये गलत है, पर तुमने उसकी बातों पर नजरअंदाज कर अपनी बुरी संगति को चुना।
कोई बात नहीं रौनक, परमेश्वर भला है, भलाई को उत्पन्न करता है। आओ हम मिलकर आंटी के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर जरूर सुनेगा। हर एक परेशानी को समझता है प्रभु जी। इस घड़ी आंटी को तेरे हाथों में सौंपता है प्रभु जी। इन्हें जो भी तकलीफ है, जो भी दुख है प्रभु, तेरे नाम से वो सब चले जाने पाए प्रभु जी। और ये फिर से एक नए सिरे से नए दिन को देखने पाए प्रभु जी। इस छोटी सी दुआ को तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। लोग प्रार्थना करेंगे। हे महान पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हम सबों को अब तक सुरक्षित रखा है परमेश्वर पिता। जाने अनजाने में होने वाली दुर्घटनाओं से, दुख विपत्तियों से दूर रखा। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आगे भी हम सभी को इसी प्रकार सुरक्षित रखिए कि हम आपको फिर से पुनः धन्यवाद देने पाए परमेश्वर पिता। और हम प्रार्थना करते हैं आज ऑनलाइन संडे स्कूल के द्वारा हम लोगों ने जो कुछ भी वचन का मनन किए परमेश्वर पिता, उसमें आप आशीष प्रदान करिए कि आपकी वचन के बताए हुए मार्ग पे हम लोग चलने पावे और अपने जीवन में लागू करने पावे परमेश्वर पिता। और हम प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई लिखाई करते हैं परमेश्वर पिता, आप ही उन बच्चों के साथ हो लीजिए, उनको आशीष प्रदान करिए कि वो अपना पढ़ाई लिखाई सही तरीके से, सही ढंग से करने पावे और एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास होने पावे। और हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो नौकरी की तलाश में हैं। आप भी उन सबों को भी आशीष प्रदान करिए कि वो जल्द से जल्द नौकरी को प्राप्त करने पावे परमेश्वर पिता और आपको धन्यवाद देने पावे और इस मंडली के, कलीसिया के बड़े बड़े कामों को करने पाए परमेश्वर पिता। और हम प्रार्थना करते हैं इस महामारी में जो कोई भी पीड़ित है, उन सबों को आप ही जल्द से जल्द चंगाई प्रदान करिए कि चंगाई प्रदान करके आपको धन्यवाद देने पावे और आपकी स्तुति और आराधना करने पावे। और हम प्रार्थना करते हैं इस महामारी के इलाज में जो कोई लगे हुए हैं, डॉक्टर, नर्स, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। आप ही उन सबों के साथ हो लीजिए, आप ही उन सबों को आशीष प्रदान करिए कि वो अच्छी रीति से
अपने कामों को करने पावे परमेश्वर पिता, और इस महामारी को जल्द से जल्द दूर करने पाए परमेश्वर पिता। और हम प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों ने जाने अनजाने में जो कुछ भी दोषपूर्ण अपराध किए हैं परमेश्वर पिता, आप हम सबों को क्षमा प्रदान करिए कि फिर से वो पाप कार्य हम दोबारा ना करने पाए। और हम आपसे क्या मांगे परमेश्वर पिता, आपको मानने से पहले सब कुछ जानने वाले हैं। हमारी ये दीनता की छोटी प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमको दे, और हमारे अपराधियों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट की दया और ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ हो। आमीन। इससे शायद